कोरोना चीन के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर का हथियार है। यूएसए के इन्वेस्टिगेटर ने यह खुलासा किया है। पीएलए के खुफिया दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हाथ लगे हैं और उनसे यह खुलासा हुआ है जिनमें जिक्र है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए बायोलॉजिकल हथियार बना रहा है चीन, और कोरोना भी चीन का खतरनाक बायो वेपन है। जैविक हथियार है भारत का, जैविक हथियार है चीन का, यह अमेरिका कह रहा है। कोरोना को लेकर लगातार चीन पर उंगलियां उठती रही हैं। जब से कोरोना आया है दुनिया में, तब से कोरोना को लेकर चीन की भूमिका पर बहुत सवाल उठे हैं। चाइनीज वायरस तक को कहा है इसको डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके अलावा कोरोना को लेकर यह कहा गया कि कहीं ये चीन की साजिश तो नहीं है। तो देखिए, एक बार फिर यूएसए के इन्वेस्टिगेटर ने कहा है कि कोरोना चीन के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर का हथियार है, तीसरे विश्व युद्ध के लिए बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है चीन, और कोरोना भी चीन का खतरनाक बायो वेपन है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो कोरोना वायरस पर अमेरिका का सबसे बड़ा खुलासा, WHO की टीम भी गई थी वुहान जांच करने के लिए, जहां पहले तो चीन ने उनको उस मार्केट तक जाने नहीं दिया, सी फूड मार्केट तक जहां से कोरोना शुरू हुआ, या उस लैबोरेटरी तक जाने नहीं दिया जहां पर यह आरोप लगा कि चीन ने उस लैब में कोरोना का वायरस बनाया है। बहुत दिनों के बाद जब वो वहां पर पहुंचे, तब भी यह बात आई कि चीन उनसे सहयोग नहीं कर रहा है। WHO की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, लेकिन इस बीच यह खबर आना अपने आप में चीन पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े करता है कि चीन क्या तीसरा जो वर्ल्ड वॉर होगा उसके लिए बायो वेपन बना रहा है, और कोरोना भी उन्हीं में से एक है। जल्दी से आइए बिग वॉल पर चलते हैं और बिग वॉल पर देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। ये बहुत बड़ा खुलासा, अगर ये ऐसी बात सही है तब तो चीन ने वो काम किया है जो कायनात के लिए बहुत खतरनाक है, और ये दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। वुहान से संक्रमण शुरू हुआ, लेकिन चीन इसे अमेरिका से आता वायरस बताता रहा। लेकिन सवाल यह है कि ये रिपोर्ट अगर कह रही है कि चाइनीज जो आर्मी है पीएलए, उसके खुफिया दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है, तो बहुत बड़ा सवाल है। चीन ने शुरुआत में कहा कि एक कार्यक्रम में शामिल यूएस आर्मी के लोग संक्रमण लाए, और उसके बाद यह संक्रमण फैलना शुरू हुआ। चीन ने दुनिया से जानकारी छिपाई, चीन ने दुनिया से यह कहा कि वायरस का सच उसे नहीं मालूम। उसने कहा कि और जहां तक मीडिया में रिपोर्ट्स आई, वायरस का सच बताने वालों को उसने सजा दी, लोग गायब हो गए वहां से। अपने यहां के आंकड़ों पर झूठ बोला, मौत का सच भी छिपाया, यह कहती है रिपोर्ट। इसके अलावा यह रिपोर्ट और क्या कहती है, लॉकडाउन से पहले वुहान से लाखों लोगों की आवाजाही होती रही, और यह चीन पर अब बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसके अलावा ड्रैगन ने कोरोना के पहले 0 पेशेंट की कभी सही जानकारी नहीं दी। 0 पेशेंट यानी पहला पेशेंट कोरोना का, उसके बारे में ज्यादा जानकारी कभी नहीं दी। आइए इस बारे में और जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट से इस पर बात जरूर करते हैं। मेरे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, संजय सोई सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, सबसे पहले आपसे ही बात शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये जो नई रिपोर्ट आई है यूएस की, ये बायोलॉजिकल वेपन्स की तरफ इशारा कर रही है चीन के, और कोरोना भी उन्हीं में से एक है। आपको ये सरप्राइज करती है या आपको लगता है कि नहीं यही है? नहीं, इसमें मुझे कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन का चल रहा था कि कई सालों से वो इसके ऊपर काम कर रहा है, जो आज रिपोर्ट भी आई है अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरी बात यह है कि जो चीन ने पिछले साल ही जब वुहान कोरोना निकला था, जब कोविड-19 का रिलीज हुआ था, तब उन्होंने WHO से पूरी बात छुपाई, ना किसी टीम को आने दिया, ना ही उसके बारे में कोई डेटा रिलीज किया। और चीन का ये मानना है कि यह एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो कि एक तरह से तहस नहस कर सकता है, मतलब बिना लड़े ही, बिना पोटेंट वेपन, गोला बारूद के इस्तेमाल किए बिना ही, बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा वो पूरी हमारी आंतरिक व्यवस्था को चरमरा सकता है। नहीं, लेकिन फिर जब अमेरिका इस खुलासे को कर रहा है, संजय सोय सर, हमने वो दौर भी देखा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और खुलेआम उन्होंने इसको चाइनीज वायरस कहा था। तो फिर दुनिया इस पर एकमत क्यों नहीं हो पा रही है, और एक साथ दुनिया चीन से सवाल क्यों नहीं पूछ पा रही है? नहीं, इसमें जो है, कई बार क्या हो रहा है कि कई देशों में चीन ने इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट डाला हुआ है, उनको इतना लोन दिया हुआ है, इतना पैसा खर्चा किया हुआ है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कई देशों में इतना पैसा खर्च किया हुआ है कि वो आज उस बोलने की क्षमता में नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है
इस चीज को समझना पूरी दुनिया को कि चीन किसी रेगुलेशन के अंडर में नहीं है। आज उनके लेबोरेटरी में कोई जाने को परमिशन नहीं देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। और जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन है 1925 से, और उसके बाद भी कई इंटरनेशनल सेमिनार्स में इस चीज पे बात हुई है कि बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करना, और आज चीन उसी के ऊपर काम कर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।